हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं हूं सनी कुमार और आप सभी का एक बार फिर से आज के नीट एंड IIT JEE के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग बहुत दिनों के बाद क्लास 11 तक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो है वो पढ़ेगा कौन सा टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11 का पहला टॉपिक है, ये चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री क्लास 11 का है, ठीक है, पहला चैप्टर। और इसको कहीं कहीं आपको मिलेगा यही चैप्टर एनसीईआरटी बुक में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लिखा हुआ। ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये पूरा 11-12 का केमिस्ट्री का जो है यानी कि समझिए बैकबोन है। ये चैप्टर अगर अच्छा समझ में आ गया तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। बाकी मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मोल जो है, ठीक है, मोल जो है यह भी कोई यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। क्या मान लीजिए आप लोग पहले जैसे किसी भी चीज़ को लिखते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए 1 मिनट, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप लोग इसका मीटर का यूज करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का यूज करते हैं। उसी तरह यह जो है ना हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं मोल, यह भी यूनिट है, ठीक है। डिस्टेंस को, एरिया को मेजर करने के लिए क्या है देखिएगा, अभी एरिया को मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही सब चीज़ें, ठीक है। इसमें इसी से अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले कुछ उसका बेसिक टर्म समझ लीजिए, ठीक है। तो कुछ जो है ना आपको इस चैप्टर में जो भी इन्वॉल्व होगा वो हम पहले कुछ बता देते हैं, ठीक है। अगर मानिएगा वेट देखिएगा, वेट तो क्या होगा, केजी होगा, ग्राम होगा, ये इसी सब चीज में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है ये वॉल्यूम। आज हम लोग स्टार्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले बेसिक देखते हैं। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप किसमें कीजिएगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, बहुत जगह सीसी में मेजर होता है, डीएम का क्यूब। तो ये सब जो है ना जैसे बेसिक टर्म जो है, ठीक है, टोटल आपका इस सब के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे मीटर और मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है, ये भी जानते हैं। और हम लोग जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो सेंटीमीटर क्यूब जो है ये सी का भी क्यूब है और एम पे भी क्यूब होता है। हम लोग सिर्फ लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे दोनों टर्म पे होता है। और यही सेंटीमीटर को ही क्यूब को ही कहते हैं लोग सीसी।
यानी कि सेंटीमीटर सीसी क्यूब। ठीक है, यानी कि कहीं सीसी में भी आपको अगर मिल जाए वॉल्यूम तो वहाँ घबराने का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, 1 ml इक्वल टू 1 cc। ये आपका एक मेन कॉन्सेप्ट, इसको हल्का याद रखिएगा। ठीक है, 1 ml इक्वल टू 1 cc। ठीक है, इसी को भी और आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जैसे सी है, यहाँ डी है। ठीक है, कहीं मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर, यहाँ मिलीमीटर में भी नापते हैं जो, लेकिन ये तो है क्या, ये सब जो है ना ज़रा कुछ नहीं, ये सब जो है नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 लीटर जो है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और सी का क्या होता है, सेंटी जो होता है वो क्या होता है, 10⁻²। ठीक है, सी का जो वैल्यू होता है, सी का वैल्यू 10⁻², डी का वैल्यू 10⁻⁻1, एम का वैल्यू 10⁻3। ये सबको एक नंबर है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 इंटू 10⁻²⁻3 मीटर क्यूब। ठीक है, यह चीज़ हम आपको पहले भी बता दिए, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सी का भी क्यूब और एम का भी क्यूब। तो अगर टोटल अगर देखिएगा क्या आएगा, देखिए 1 लीटर इक्वल टू 10⁻3 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अभी तक आप इसको याद करते होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आया वो भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना लीटर कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। और देखिए अभी हम इसको और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ हम लोग क्या देखें, 1 लीटर सब एक ही कॉन्सेप्ट से अभी बहुत तरह का फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, यही है 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब। अब देखिए 10⁻⁻1 किसका है, तो 10⁻⁻1 जो है यहाँ आगे लिखा हुआ है डी का है, यानी तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 लीटर इक्वल टू, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो पूछ रहे हैं तो 1 लिखेंगे 1 बी क्यूब और एम क्यूब, और ये दोनों को अगर मिला दें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर, एक मिनट, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, ये तीनों आपको आना चाहिए। जैसे इंटर रिलेशन किसी भी दो चीज़ के, आप लोग को यहाँ तक दिख रहा है नीचे वन में,
ठीक है। तो हम लोग देखिए वॉल्यूम का निकाले, ठीक है। अभी हम लोग को और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का देखना है, ठीक है। वॉल्यूम तक निकाल दिया। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर का। देखिए लिखवाने का हम डायरेक्ट आपको रिलेशन भी लिखवा देते हैं, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। प्रेशर जो होता है, ठीक है, यानी कि दाब, उसको आप लोग किस में नाप सकते हैं। बहुत जो एटीएम में आपको मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टॉर में मिलेगा, बार में मिलेगा, और एक चीज आप लोग जो ब्लड प्रेशर नापने में भी यूज किया जाता है mmHg, ठीक है, cmHg, और एक फिजिक्स में किया जाता है पास्कल। सबके बारे में देखिए mmHg भी आप लोग यूज करते होंगे, सुने तो होगा mmHg ज़्यादा, पास्कल भी, एटीएम भी और बार भी। इस सब के बीच में रिलेशन बहुत को पता भी होगा, ठीक है, क्या होता है, लेकिन कैसे आया वो हम बताएंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग सबसे पहले प्रेशर को क्या लिख सकते हैं आप लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग उसी को यहाँ करें, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। पीएस से हम लोग पास्कल को डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा और कुछ बनेगा, और एक अभी बनेगा पास्कल, और 1 पास्कल होता है, अभी इसको भी हम प्रूव कर देंगे आपको, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। देखिए पहले प्रूव करते हैं आपको, क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक मिनट, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एरिया, ठीक है। फोर्स, अगर एक्सेलरेशन को और आगे लेके जाइएगा क्या लिखिएगा, एक्सेलरेशन को और आगे लेके जाइएगा क्या लिखिएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, एरिया इनटू नीचे टाइम हो गया, ठीक। और वेलोसिटी को अगर लिखिएगा क्या लिखिएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एरिया इनटू टाइम स्क्वायर, ठीक है। इस सब का डाली लिखिए, देखिए क्या होता है, वैल्यू पुट कीजिए। मास को हम लोग केजी में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ठीक है। एक मिनट, किसमें, मीटर में, ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर में, और टाइम का स्क्वायर है सेकेंड स्क्वायर, सबका ऐसा यूनिट हम लोग लिया है, देखिए, ठीक है, इसलिए टाइम का सेकेंड भी लिया। तो आपका यहाँ एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो आपका क्या हो गया, केजी पर मीटर सेकेंड का स्क्वायर। 1 पास्कल इक्वल टू 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है। देखिए पास्कल का सबसे पहले हम आपको कुछ अलग चीज से जोड़वा देंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जो है ना इसका यूज आगे फिजिक्स में करते हैं, इसका फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। अब हम पास्कल का हमको अब पता चल गया पास्कल क्या होता है। अब ये सब चीज के साथ हम लोग उसका रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। 180 एक मिनट
1 मिनट। ठीक है, और भी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए 1 मिनट क्या होगा। 1 ATM इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, बोलिएगा इतना याद कैसे करें। ठीक है, इसको भी याद करने का देखिए बहुत ही इजी ट्रिक से सब याद कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए हम लोग को जैसे बताया गया। ठीक है, 1 ATM है तो ठीक है, तो 1 को इधर 1 सीधा लिख दीजिए और उसके बाद पॉइंट। ठीक है, ATM ये देखिए ये 0 की तरह लगता है, तो 0 T जो है 1 की तरह लगता है, तो 1 एम को एम जैसे है ना, एम ऐसे है। ठीक है, एम ऐसे है, उसको सिर्फ हल्का टर्न कर दीजिए 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 1.013 यहाँ तक तो याद हो गया इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो है ना आपको याद रखना होगा 10⁵। ठीक है, और पास्कल में आ गया। अगर 1 बार में भी चाहिए, मिनट। 1 बार 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो अब इसके अनुसार से आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं 1 ATM इक्वल टू क्या होगा। 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार। देखिए 1 याद तो टोटल याद हो जाएगा इजी से। ठीक है, ATM में भी ला दिया पास्कल को, ATM से पास्कल में, ATM से बार में, STM से MMHG में लाते हैं पहले। ठीक है, तो क्या होगा 1 ATM इक्वल टू क्या होता है 760 mmHg। ये कहाँ से है ये हम फिजिक्स में आपको बताएंगे। ठीक है, ये अभी बहुत जगह सिर्फ जिस तरह अभी हम भी उसी तरह भी आपको कर रहे हैं। ठीक है, ये वैसे अभी फिजिक्स में एक टॉपिक है, उसमें आप ये समझिएगा। ठीक है, कैसे 760 mmHg हुआ। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर HG यहाँ मरकरी का। ठीक है, मरकरी पे यानी कि एक ATM प्रेशर जो है ना मरकरी को 760 mm तक ये कर दिया। ठीक है, जैसे दबाया तो वो उठा। ठीक है, और फिर 1 ATM इक्वल टू 60 टॉर्क। ठीक है, ये तो आप जो है ना इसका भी पहले कुछ सीख लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे आया 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg। सबसे पहले एक किसी तरह को प्रेशर करना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट सब क्या किया, एक जार लिया। ठीक है, जार में क्या किया पूरा फुल कर दिया Hg। ठीक है, और यहाँ भी जो है ना आपका Hg है इसमें। ठीक है, क्या अभी आपको उतना क्लियर नहीं समझ में आएगा, लेकिन देखिए यहाँ भी आपका क्या है Hg है, और आपको बाद में पता चलेगा Hg ही हम लोग क्यों लिए। ठीक है, यहाँ पे एक जो है ना उल्टा करके एक कंटेनर रख दिया। ठीक है, रख दिया, इसमें फुल करके पहले पूरा फुल कर दिया, उसके बाद रखा, रखने के बाद ऊपर में कुछ भैकम बन गया और बाकी सब जगह ठीक है।
ऊपर जिसमें वैक्यूम बना, जैसे इधर से दोनों का एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब लगेगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लगेगा तो जो लगेगा वही यहाँ का होगा। और ये जब देखा गया ये 760 mm है, ठीक है। ये आप 11th में ही आप आगे चलते फ्लूइड्स चैप्टर में आप पूरा समझिएगा, ठीक है। तो यही है MMHCG का कहानी, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लिया होगा इधर का सबसे पहले, ठीक है। और हल्का सा हम लोग को एनर्जी पर देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये सब जो है ना फॉर्मूला जो भी दे रहे हैं, ठीक है, ये सब याद रखिए। टोटल इसका जितना भी आपको क्वेश्चन बनाने मिलेगा, ठीक है, सब में आपको लगभग ट्रांसफर ही अक्सर करने मिलेगा। इसलिए सारे को जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइए पूरा। हम लोग देखते हैं पहले एनर्जी का, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है सबसे यूनिवर्स जो है पूरा, अब यहाँ है यूनिवर्स जो हमारा दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है एनर्जी, दूसरा है मैटर, ठीक है। देखिए कुछ एनर्जी का भी आप लोग पहले लिख लीजिए, ठीक है। एनर्जी जो हम लोग नापते हैं, ठीक है, एनर्जी जो हम लोग नापते हैं, और ऐसा यूनिट जिसको बोलते हैं, ऐसा यूनिट जो है एनर्जी का वो है जूल, ठीक है। तो कुछ जूल का भी ट्रांसफर के लिए देख लीजिए। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 आर, इम्पोर्टेंट सब चीज, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यह कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। ठीक है, और आगे जो भी यूज होगा उसको धीरे धीरे बताते जाएंगे, लेकिन इन दोनों को इम्पोर्टेंट जो है उसको मैटर क्या होता है, मैटर जो है लेकिन होता क्या है, यानी सबसे पहले फ्लो डायग्राम है। मैटर के बाद मैटर को जो है ना दो तरफ से बांटा पहले, ठीक है, दो प्रॉपर्टी के आधार पर बांटा। एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। तो केमिस्ट्री है तो यहाँ सब चीज़ का लगभग आपको केमिकल में प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में फिर 3 भाग किया। पहला है सॉलिड, लिक्विड, ये आपको फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छा नोट कीजिए। केमिकल में क्या क्या होगा, इसको सबसे पहले 2 भाग में बांटा। प्योर और मिक्सचर में, ठीक है। प्योर में क्या होगा,
प्योर में आया दो चीज, पहला आया एलिमेंट, दूसरा आया कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर में दो टाइप का मिक्सचर, होमोजीनस, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, आप लोग ऐसे 10th और 9th में भी पढ़े होंगे, और हेट्रोजीनस। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक चीज पे इधर बढ़े। ये एनर्जी जो है ना अभी अंत में पढ़िएगा भाव। ठीक है, अभी हम लोग इस टॉपिक पे हल्का कुछ देख लेंगे, उसके आगे फिर मोल कॉन्सेप्ट क्यों बढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको जो है क्लास 11th और 12th का जो भी बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो आपको यहीं पे मिल जाएगा। टोटल का कंटेंट, डीपीपी, कुछ यानी कि होमवर्क, इससे संबंधित क्यूज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मैटर, अब क्या देखना हमको, मैटर। मैटर है क्या? Anything that occupy space and has mass। बस इतना डायरेक्ट। मैटर क्या? जिसका कोई ना कोई भार हो, मास हो और कुछ जगह छेकता हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सॉलिड देखते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे आप लोग इसको भी जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। सॉलिड क्या कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, मेन इसको याद करेंगे। ठीक है, फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स होता है। एग्जाम्पल सॉलिड में आ गया आइस। ठीक है, आपका स्मार्टफोन, बहुत सारा बुक, ये है सॉलिड का। मैं ऐसा आप लोग 11 जो है ये सब पढ़े होंगे। इसलिए लिक्विड जैसे इसका कंप्रेसिबल, लाइटली कंप्रेसिबल, हल्का हल्का आप उसको भी दबा सकते हैं। फिक्स्ड, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट नॉट फिक्स्ड शेप। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिएगा क्या होगा। वाटर, मिल, ठीक है, और गैस कंप्रेसिबल होता है, यानी कि इसको हम लोग दबा सकते हैं।
neither fixed volume nor fixed shape. Example: air, smoke, CO2, etc. तो नोट कीजिए आपको फटाक से। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट है क्या, इसका क्या होता है? देखिए, सेम मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ, सिंपल लिखिए, मेड अप ऑफ सेम एटम, यानी कि सेम एटम से बना हुआ रहता है एलिमेंट। और कंपाउंड मेड अप ऑफ सेम मॉलिक्यूल। आप लोग को देखिए, जैसे एग्जाम्पल में इसका क्या होता है, एलिमेंट का Cu, H2, O2, ठीक है, जबकि यहाँ कंपाउंड का CO2, H2SO4, इसमें जो ना सिर्फ H2SO4 का ही मॉलिक्यूल्स मिलेगा कंपाउंड में, ठीक है। और एक चीज होमोजेनियस, शॉर्ट में लिखिए, रिवाइज करने में आपको बहुत इजी वे में आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। होमोजेनियस क्या होता है, यानी कि ये जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन होमो मतलब सेम, इन सेम अमाउंट। जैसे इसका एग्जांपल क्या देख लीजिए, शरबत, ठीक है, शुगर प्लस वाटर बोल दीजिएगा। पानी में कहीं भी अगर आप देखिएगा इक्वल ही मीठा जो लगेगा सब जगह इक्वल ही लगेगा, ठीक है। और हेट्रोजीनियस, यहाँ सेम तो यहाँ डिफरेंट, बस कुछ नहीं है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस in different amount। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कुछ भी शार्ट एंड सैंड, ये हो गया, ठीक है। तो इसको भी नोट कीजिए। हम लोग कुछ देखते हैं अंदर में क्या है।
देखिए कुछ आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में जानते तो होंगे। सबसे पहले देखिए कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल में जो देखते होंगे, ऐसे रहता है, ठीक है, यानी कि कोई कंपाउंड है तो उसके नीचे में लिखा हुआ रहेगा, ऊपर में भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे देखिए तो सी नीचे ऊपर, ठीक है, कुछ देखिए आखिर ऐसा क्या 6 और 12 17 और 35 आखिर क्या लिखा हुआ क्या वो इसको समझना होगा। ये जो एक्स है वो क्या, कोई भी एलिमेंट का नेम है, एलिमेंट का नेम, ठीक है। एन जो है ना, एन लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड जो दिया हुआ वह एटॉमिक मास, ठीक है, और यह जो होता क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास एंड नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और हम आप लोग इतना जानते होंगे किसी भी चीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो अगर यहाँ किसी भी तरह का दिया हुआ रहेगा, इसमें बोलेगा कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, और इसमें तो कैसे निकालिएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पता चल रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल रहा है क्योंकि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जेड माइनस एन, यानी कि यह जो जेड है एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, तो आप इसमें प्रोटॉन को माइनस कर दीजिएगा, जितना बचेगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सी का क्या होगा, 6 और 12 क्या होगा, प्रोटॉन इसका 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, जेड माइनस एन, यानी कि 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है, इसमें सब चीज इक्वल। वही क्लोरीन में देखिए 17 है तो होगा 35, क्या होगा, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17, और न्यूट्रॉन जो होता है एन वो होगा जेड माइनस एन, यानी कि 35 माइनस 17 18, ठीक है। यही है मेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू भी पहले देख लीजिए। वैल्यू जो है आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन का भी यही होगा 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 19 पूरा, ठीक है। अब जो है ना आप लोग एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, आप लोग जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होता है,
जबकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं दिए हैं, ना किसी में पॉजिटिव ना किसी में निगेटिव। तो आखिर क्यों? अगर निगेटिव देते भी हैं तो वो अलग है, ठीक है। निगेटिव जो है यहाँ वो माइनस में नहीं बता रहा है, वो माइनस को नहीं बता रहा। यहाँ जो पॉजिटिव और निगेटिव जो है केमिस्ट्री में, ठीक है, अलग ये सब चीज़ में जो पॉजिटिव और निगेटिव जो है इसका फ्लेवर, यानी कि आप लोग अलग अलग फ्लेवर यूज करते हो, उसी तरह इसका जो है किस फ्लेवर का है, ठीक है, पॉजिटिव कैटेगरी का या निगेटिव कैटेगरी का, उसको दर्शाने के लिए हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, ठीक। यह हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका एक चीज। और न्यूट्रॉन का चार्ज 0, ठीक है। न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मास इसका देख लीजिए, तो इतना हो गया, ठीक। अगर इसका मास देखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मास होता है। ये प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर इसको आप केजी में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम केजी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास देखिएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे 0 होता है, इलेक्ट्रॉन में कोई मास नहीं होता है ऐसे जनरली, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास देखिएगा तो इसका होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.675 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम केजी, सॉरी। इतना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में कल। तो आज के लिए थैंक यू।